चलिए नमस्कार दोस्तों, मैं किशन जायसवाल और आप देख रहे हैं किस्मम अकेडमी 9th 10th। आज के लेक्चर में हम लोग ट्रायंगल का 6.3 का आगे का लेक्चर शुरू करेंगे। और इस लेक्चर में हम लोग थ्योरम्स जो है टोटल लगभग खत्म हो गया था, लेकिन एक थ्योरम अभी भी बचा हुआ है आपका 6.3 एक्सरसाइज का, वो करेंगे। और उसके बाद आपका एग्जाम्पल का क्वेश्चन करेंगे और टाइम अगर मिल गया तो हम लोग अपने एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस को क्या करेंगे, बनाएंगे। ठीक है ना। देखो, अगर पढ़ाई करना है तो इत्मीनान से कॉपी पेन लेके पढ़ाई करो, अच्छे से समझ के पढ़ाई करो। नहीं करना है तो वीडियो देखने का कोई मतलब बनता नहीं है। ठीक है ना। दूसरा चीज कि जो भी आप क्वेश्चंस आपको यहाँ बनवाया जाता है, ज्योमेट्री है, आसान कोई चीज नहीं है ना। इसमें ये जो चैप्टर, इसमें हल्के वाले लोग देख नहीं सकते हैं। हल्के दिमाग जिनका है, अगर जो मानते हैं कि हमारा दिमाग हल्का है, हम मतलब दिक्कत होती है, तो वो जा सकते हैं। ठीक है ना। और जो लोग को लगता है कि नहीं हमारे पास वास्तव में दिमाग है, तो वो वीडियो को देख सकते हैं और समझने की कोशिश भी कर सकते हैं। और समझने के बाद आप 2 और 3 बार कम से कम अलग अलग टाइम पे, 2 दिन बाद 4 दिन बाद जरूर इसे बनाएंगे, क्योंकि इतना कर लेंगे तभी आपका एक्सरसाइज जो है वो बन पाएगा, नहीं तो फिर आपको तकलीफ होगी। आइए, लेक्चर नंबर 4 तक हो चुका है। अब देखिए, ये वाला थ्योरम बाकी है। इसके पहले वाला जो भी थ्योरम था हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है। तो अब ये थ्योरम क्या है जरा समझिए। थ्योरम 6.5 क्या कह रहा है? इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल। ठीक है ना। and the sides including these angles are proportional, then the two triangles are similar. This criteria is referred to as the side similarity criteria for the two triangles. ठीक है। अब इस बात को समझो ध्यान से कि ये थ्योरम क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि हम आपको 2 ट्रायंगल दे रहे हैं, लेकिन अब इन दोनों ट्रायंगल में आपको जो पहले दिया जाता था अब वो नहीं दिया रहेगा, बल्कि अब दूसरा चीज दिया रहेगा। जैसे मान लीजिए आपके पास एक एबीसी ट्रायंगल है और एक डी हो गया, ई हो गया और एफ ट्रायंगल है। तो अब की बार आपको 2 साइड का रेशियो बराबर दिया है और उनको इंक्लूड करने वाला, जैसे ये साइड का रेशियो आप इसके साथ ले लिए। बोलो, गिवन में क्या हो गया हमारा कि ए बी का रेशियो आप ले लिए किसके साथ, डीई के साथ ले लिए। और अगर आप एसी का रेशियो डी एफ के साथ ले लिए, तो दोनों साइड को इंक्लूड करने वाला साइड कौन कहलाएगा, ये बताइए। एक साइड ये लिए थे और एक साइड ये लिए थे, तो दोनों साइड को इंक्लूड करने वाला साइड कौन है? एंगल ए है ना। एंगल बी और एंगल सी नहीं है। तो आपको अगर एंगल ए बराबर दिया रहेगा एंगल डी के, तब आप कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर। यानी कि आपको एक इंफॉर्मेशन ये दिया है और उसी के साथ एंड में आपको दिया है कि एंगल ए जो है वो एंगल डी के बराबर है। तो प्रूफ करो, टू प्रूफ दैट, क्या देखो, इफ का मतलब क्या है कि दिया गया चीज, और देन का मतलब उसको प्रूफ करना है। तो इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द वन एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल, तो एक एंगल ए एंगल डी के बराबर हो गया ना। एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दिस एंगल्स, इस एंगल को इंक्लूड करने वाला साइड तो ए बी है और एसी है और डीई है और डीएफ है। तो इसको इंक्लूड करने वाला साइड्स जो होंगे आर प्रोपोर्शनल, यानी कि देन द टू ट्रायंगल्स, देन का मतलब यहां के बाद जो है प्रूफ करना है, यहां तक आपको क्या है, गिवन है, ये प्रोपोर्शनल है। देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, यानी कि अगर ये दोनों बात हो जाता है तो ट्रायंगल ए बी सी जो होगा वो सिमिलर हो जाएगा किसके, डीई एफ के। क्लियर? बोलो, हमने क्या बोला था कि कंस्ट्रक्शन सब में सेम ही होगा, चाहे थ्योरम 1 हो, चाहे थ्योरम 2 हो, चाहे थ्योरम 3 हो। यानी कि 6.3 किए थे उसमें भी वही कंस्ट्रक्शन था, 6.4 किए थे उसमें भी वही था, और 6.5 में भी वही होगा। तो जरा बताओ क्या था वो कंस्ट्रक्शन, पढ़े हो ना, क्या था कंस्ट्रक्शन बताओ।
कल कितने लोग नहीं आए थे? तुम आए थे? तुम ही नहीं आए थे? हाँ। हम्म। हाँ, आपको करना होता है कट। क्या करना होता है? कट। डीई के ऊपर एक ऐसा पॉइंट कट करना होता है जैसे कि, या जिससे कि आप कह सकते हैं AB की जो लंबाई है उतना ही क्या हो, DP की, और AC की लंबाई के बराबर आपको कट करना होता है DF पे, और उस P और Q को मिलाना होता है। कंस्ट्रक्शन हमेशा डॉटेड लाइन से किया जाता है, जो आप करते हैं वो हमेशा डॉटेड लाइन से किया जाता है, वो डायरेक्ट नहीं मिलाना आप, ठीक है ना। और उसके बाद P और Q को ज्वाइन कर दिया गया, यानी कि इस बात को दिमाग में रखिएगा कि ये लंबाई और ये लंबाई आपस में क्या है, बराबर है, ठीक ना। और ये लंबाई 3 वाला 3 के भी बराबर है, ठीक ना, बराबर है, बराबर, एकदम बराबर, छोटा बड़ा नहीं, एकदम बराबर, समझ में आया। ये कंस्ट्रक्शन में हमने किया है, तो हम ये जो कंस्ट्रक्शन है उसको लिखेंगे कि कट P ऑन DE, बोलो, एंड Q ऑन DF, ऐसा वैसा कट नहीं, सच दैट कि DP की लंबाई इज इक्वल टू AB की लंबाई, एंड DQ की लंबाई इज इक्वल टू AC, एंड ज्वाइन P टू Q, क्लियर है बात। अब उसके बाद हम लोग अपना आ जाएंगे प्रूफ में। अब आ जाएंगे हम लोग प्रूफ में। अब प्रूफ में हमें क्या करना है कि इस ट्रायंगल को पूरी तरह से इस ट्रायंगल के सिमिलर करना है। ये बहुत आसान हो जाएगा। क्यों आसान हो जाएगा? क्योंकि ये ट्रायंगल तो सीधे हो गए कॉन्ग्रुएंट। क्यों? क्योंकि एंगल ए एंगल डी बराबर दिया गया है, और ये लंबाई के बराबर ये लंबाई आप कंस्ट्रक्शन से किए हो, AC को DQ के कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग बराबर किए हुए हो, तो ट्रायंगल क्या हो गए दोनों, कॉन्ग्रुएंट। तो लिख देंगे सीधा ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DPQ। कोई कहेगा कैसे? तो कारण में क्या लिख देंगे कि एंगल A बराबर एंगल D गिवन है। बोलो क्या है भैया ये? ये क्या था हम लोग का? गिवन था ना। और भी क्या था भैया? कंस्ट्रक्शन से AB की लंबाई DP के बराबर और AC की लंबाई DQ के बराबर। ये दोनों कैसे? बाई कंस्ट्रक्शन, समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत? अब आ जाइए फिगर में, तो बाई कंस्ट्रक्शन चला गया नहीं, तो क्या लिख सकते हैं, बाई कंस्ट्रक्शन। क्लियर? अब आ जाइए, ये जैसे ही ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो आप कह देंगे कि एंगल B बराबर एंगल P, बोलिए, एंगल C बराबर एंगल Q। बहुत बढ़िया। एंगल B बराबर एंगल P आ गया, बोलो, और एंगल C बराबर एंगल Q आ गया। बहुत बढ़िया, यहां से तो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। एक इंफॉर्मेशन हमें दिया गया है जी, एक इंफॉर्मेशन हमने ये यूज कर लिया यहाँ पे, एक इंफॉर्मेशन अभी बाकी है, ये इसको यूज किया अभी तक, अब करेंगे। क्या लिखेंगे? ऑल्सो गिवेन AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन DF। ठीक है, AB अपॉन DE इक्वल टू AC अपॉन DF। हम कहेंगे कि AB के जगह पे हम आराम से DP लिख सकते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में हमने इस बात का ध्यान रखा कि AB की लंबाई DP की लंबाई बराबर रहे, तो इसीलिए हम AB की जगह पे DP लिख दिए, और DE को कोई छेड़छाड़ नहीं, कहेंगे तू रह जा, ऐसे ही रहा। ठीक है, AC की जगह पे हम क्या लिख देंगे, DQ लिख देंगे, और DF की जगह पे कहेंगे कोई छेड़छाड़ नहीं, DF तू ऐसे ही रहा। क्लियर?
अब ये हमें बात बताओ कि केवल उस ट्रायंगल पे फोकस करो और डीपी बाई डीई को देखो और डीक्यू बाई डीएफ को देखो। ऐसा देखने से तुम्हें क्या फील आता है? हियर इन ट्रायंगल DEF यूजिंग कन्वर्स ऑफ, अरे ये कहां से आ गया? कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, PQ इज पैरेलल टू EF, क्योंकि रेशियो बराबर है साइड का, तो DP बाई DE बराबर DQ बाई DF है। तो थेल्स साहब यही ना बोले थे कि सेम रेशियो में बटता है, तो सेम रेशियो में बटता है तो पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो ये पैरेलल जैसे ही हुआ वैसे ही आप कहोगे कि एंगल P किसके बराबर? अगर PQ लाइन EF के पैरेलल हो गया तो ये वाला एंगल इसके बराबर नहीं हुआ? बोलो, तो क्या लिख देंगे? एंगल P बराबर एंगल E, और एंगल ये कैसे? तो भाई कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि लाइन पैरेलल आ गया, लाइन क्या आ गया? तो पैरेलल आ गया, तो वो बाई कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। क्लियर है बात? समझ में आया यहां तक? उसके बाद हम लोग इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। क्या मान लेंगे? तो सर 1 किसको माने? हम बोले 1 तुम मान लो, इसको मान लो। फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या लिख देंगे? फ्रॉम 1 एंड 2 क्या लिख देंगे? फ्रॉम 1 एंड 2 क्या लिख देंगे? एंगल बी P है, यानी कि आप कह सकते हो कि एंगल P जो है वो एंगल B है, और यहां एंगल जो P है वो मतलब कौन बराबर हुआ? B और E। P तो कॉमन हो गया ना, बराबर सब हुआ, P ही B है और B ही P है और P ही E है, मतलब सब बराबर है। अगर एक बार P को 30 डिग्री बोल दिए तो ये भी 30, ये भी 30, ये भी 30, तो सब बराबर हो गए ना। तो हमको जरूरत जिसकी है हम उसको यूज करेंगे। हमारा जरूरत क्या है? प्रूफ करना है एंगल B को E के, तो B और P बराबर है, और यहाँ P और E बराबर है, तो B और E बराबर हुए कि नहीं हुए? तो क्या लिख देंगे? फ्रॉम 1 एंड 2, यानी कि 1 और 2 से हम लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? तो एंगल B बराबर एंगल E एंड एंगल C बराबर एंगल F एंड एंगल A बराबर एंगल D गिवन, एंगल D ये तो गिवन ही था पहले ही से। तो भाई एंगल 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 सिमिलैरिटी, क्योंकि ये थोड़ी प्रूफ करना था, ये सिमिलैरिटी प्रूफ नहीं करना था, ये प्रूफ कर चुके हैं, तो अब ये सिमिलैरिटी हमको गिवन है। एंगल 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 तो प्रूफ नहीं करना है, साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी प्रूफ करना है। तो एंगल 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 सिमिलैरिटी होता है, ये हम जानते हैं। समझ में आया? बस जो चीज प्रूफ करना है वो चीज हम नहीं जानते, उसको हमें साबित करना होता है। लेकिन उसको छोड़ के जितना दुनिया में जितना नॉलेज है वो सब मालूम है हमको, बस वो नहीं मालूम है। बात तो वो भी सही है, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी भी होती है, लेकिन इसे प्रूफ करना है तो डायरेक्ट नहीं कहेंगे कि हम जानते हैं कि ये होता है। आप देख लीजिए किसी भी किताब, हाँ गलत हो जाएगा। तो क्या लिख देंगे भाई? एंगल 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 सिमिलरिटी, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, हो गया प्रूफ। बोलो, समझ में आ गया? कोई दिक्कत? खत्म हो गया तुम्हारा सारा का सारा थ्योरम। कोई लिखावट बढ़िया आ जाएगा, एकदम आ गया। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे, ठीक है ना? क्योंकि जितना भी हम लोग पढ़े हैं, जब तक क्वेश्चन नहीं बनाएंगे तब तक वो धरा का धरा रह जाएगा। हम क्या पढ़े हैं, क्या जानते हैं, क्या नहीं जानते हैं, कुछ नहीं होगा। बात समझ में आया? इसको बताने से पहले एक और चीज हम तुम्हें बताना चाहते हैं, वो बता दे कि रहने दे? बोले क्या है? बोलते ही नहीं, नहीं बताना है तो ना, बोल दिए तो बताना पड़ेगा सर। अगर आपको दो ट्रायंगल दिया हो, क्या दिया हो? दो ट्रायंगल दिया हो, एक जो ट्रायंगल हो उसमें दो एंगल जो हो दूसरे वाले ट्रायंगल के
कॉरस्पॉन्डिंग दो एंगल के क्या हो, बराबर हो, और तीसरा के बारे में दिया ही नहीं हो कुछ। मतलब आप एंगल ए को एंगल डी के बराबर दिया गया है और एंगल बी आपको एंगल ई के बराबर दिया गया है, तो बताइए ये सिमिलर होगा कि नहीं। क्योंकि आप तो पढ़े कि तीनों एंगल अगर तीनों एंगल के बराबर आता है तब सिमिलर होता है। दो ठो आपको बराबर दिया है, मतलब गिवन में क्या है, एंगल ए बराबर एंगल डी एंड एंगल बी बराबर एंगल ई, देन ट्रायंगल ए बी सी जो होगा वो सिमिलर होगा कि नहीं होगा एंगल डी ई एफ के। कहाँ है सर जी, लिख दिए हैं तो गलती नहीं लिखेंगे इसलिए। तीसरा एंगल अपने आप बराबर हो जाएगा सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से। जैसे कि अगर आप इसे 70 डिग्री मानते हैं तो ये भाई साहब भी 70 हुए, हुए कि नहीं हुए। ये भाई साहब को 80 मान लिया तो ये भाई साहब भी 80 डिग्री हुए। बोलिए, तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं पहले ही कि हम आपको दो एंगल बराबर दे रहे हैं, तो बताइए सिमिलर होगा कि नहीं। अब इसकी औकात है कि अपना मन का हो जाएगा, ये अपना मन का होगा। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, उसके कारण से 8 और 7 15 150 डिग्री हो गया। यानी कि ये बेचारा कुछ नहीं कर सकता है, 30 डिग्री के अलावा उसके पास होने का कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। बचा ऑप्शन, उसी तरह उसके पास भी ऑप्शन नहीं बचा, इसके पास भी ऑप्शन नहीं बचा, क्योंकि इसमें भी तो सम लगेगा, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होगा। बुझा गया। इसका मतलब आज से तुम ये भी जानना कि अगर तुम दो ट्रायंगल में केवल दो ही एंगल को बराबर कर लिए तो भी ये लिख सकते हो कि बाई एंगल एंगल सिमिलैरिटी। तीसरा एंगल को बराबर करने की जरूरत नहीं है, वो दुनिया का हर आदमी जानता है। इसीलिए ये भी एक थ्योरम है जिसको कि आप कोरोलरी कहते हो, थ्योरम का ही एक बच्चा कह सकते हो। ट्रिपल ए सिमिलैरिटी का एक बच्चा है कि डबल ए होगा तो अपने आप ट्रिपल ए हो जाएगा। तो ठीक है ना, हो जाएगा, हो गया कि नहीं हो जाएगा। तो भाई एंगल एंगल सिमिलैरिटी यूज करेंगे। हाँ, अगर एग्जाम में अगर ये प्रूफ करने के लिए आ जाएगा तब कैसे करेंगे, एग्जाम में आ जाएगा तो कैसे करेंगे। तो भैया हम ये कहेंगे अपने प्रूफ में कि भाई तुम हमें तो एंगल ए बराबर एंगल डी दे ही रहे हो और एंगल बी बराबर एंगल सी एंगल ई दे ही रहे हो। बोलो, हम लिखेंगे कि एंगल सी जो होगा वो होगा 180 डिग्री माइनस ऑफ एंगल ए और प्लस एंगल सी। बोलो, और हम लिखेंगे एंगल एफ बराबर क्या लिखेंगे, 180 डिग्री माइनस एंगल डी और माइनस प्लस एंगल, बोलो ई लिखेंगे, नहीं बोल रहे हो। अब हम लिखेंगे कि 180 डिग्री माइनस एंगल डी कितना है, एंगल डी कितना है, एंगल ए के बराबर 70 डिग्री। एक पार्टिकुलर क्वेश्चन नहीं बना रहा है भाई मेरे, ये तो हम समझने के लिए तुम्हें बताएं, पार्टिकुलर क्वेश्चन थोड़ी बना रहे हो, तो दुनिया के सारे एंगल के लिए प्रूफ करना है। भैया आ जाओ इधर। तो प्लस प्लस एंगल ई कितना है, एंगल बी के बराबर, तो यहां लिख देंगे एंगल बी। अब हम कहेंगे कि दोनों का आप देख लीजिए क्या, LHS सॉरी RHS, एंगल सी का RHS देखिए और एंगल एफ का RHS देखिए। एंगल सी भी 180 डिग्री माइनस ए प्लस सी है और एंगल एफ भी 180 डिग्री माइनस ए प्लस बी है। हाँ? सी कहां से आ गया रे, एंगल सी में सी थोड़ी घटेगा, बी ने घटेगा। समझ में आया, जो एंगल सी का मान है वो 180 डिग्री माइनस एंगल ए माइनस एंगल बी ना हुआ, यानी इन दोनों को जोड़ को ना घटाएंगे। समझ में आया, तो क्या लिख देंगे इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 कहेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2 राइट हैंड साइड आर इक्वल, राइट हैंड साइड आर इक्वल, सो लेफ्ट हैंड साइड ऑल्सो इक्वल, सो लेफ्ट हैंड साइड ऑल्सो इक्वल। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एंगल सी और एंगल एफ, एंगल सी और एंगल एफ, तो एंगल सी बराबर एंगल एफ। और जैसे ही हुआ तो भाई ट्रिपल ए
सिमिलैरिटी, क्योंकि दो को पहले ही बराबर दिया था, तीसरो बराबर आ गया। तो ये तो पढ़े है ना, डबल ए नहीं पढ़े थे क्योंकि उसे प्रूफ करना था, डबल ए नहीं पढ़े थे क्योंकि उसको प्रूफ करना था, लेकिन ट्रिपल ए पढ़े हैं तो भाई ट्रिपल ए सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। लेकिन अब ये क्या कर लिए, पढ़ लिए, तो जब अब ये पढ़ लिए एंगल एंगल सिमिलैरिटी, तो अब हमको ये क्या है पता है, अब हमको क्या है पता है, अब हमको सारा पता है, अब हमको सारा पता है। सारा मतलब कि अगर एक ट्रायंगल में तीनों एंगल के क्या हो बराबर हो, मतलब ए बी सी हो, इधर पी क्यू आर हो, एंगल ए डी के बराबर मान लो, एंगल बी क्यू के बराबर मान लो, और एंगल सी एंगल आर के बराबर मान लो, अगर ये है तो ये ट्रायंगल सिमिलर होगा। और अगर सिमिलर होगा तो हम ए बी सी को किसके सिमिलर लिख देंगे, ए बी सी सिमिलर डी क्यू आर, पी क्यू आर ना, पी क्यू आर जैसे लिखेंगे तो अब हम क्या लिख सकते हैं, ए बी के डिवाइड में पी क्यू, फिर बी सी के डिवाइड में क्यू आर, फिर ए सी के डिवाइड में पी आर। तो ये हम लिख सकते हैं। हमको और क्या पता हो गया, एंगल ए बराबर एंगल पी, एंगल बी बराबर एंगल क्यू, और एंगल सी बराबर एंगल, ये मालूम है। बात समझ में आया। अगर हमको साइड का रेशियो बराबर दिया हो पहले से, अगर हमको साइड का रेशियो बराबर दिया गया हो पहले से, तो भी ट्रायंगल क्या होगा सिमिलर। बात समझ में आया। अगर हमको साइड का रेशियो दिया गया हो बराबर, जैसे ए बी सी है और डी ई एफ है, हमको क्या दिया गया हो कि ए बी का रेशियो अगर आप लेते हैं किसके साथ, डी ई के साथ, और अगर आप ए सी का रेशियो लेते हैं डी एफ के साथ, और अगर आप बी सी का रेशियो लेते हैं ई एफ के साथ, और ये सब बराबर है, देन यानी ये इफ है, अगर ये होता है देन आप क्या लिख सकते हैं, एंगल ए बराबर एंगल डी। आपको ये देखना पड़ेगा कि ए बी और डी ई ये है, फिर आपका ए सी और डी एफ ये है, और बी सी और ई एफ ये है। तो आपको देखना पड़ेगा कि एंगल ए हम अगर लिए हैं तो वो एक लाइन और दो लाइन के बीच में है, तो यहां भी एक लाइन और दो लाइन के बीच वाला ही लेंगे, क्योंकि अभी फिगर तो आपको सीधा सीधा दिया है, फिगर उलाट के भी दिया जाएगा। इसके पहले लेक्चर में 2 क्वेश्चन भी हम बताए थे, जिसमें हम चर्चा किए थे कि कभी कैसे फिगर घुमा देगा तो कंपेयर करना है। तो अभी भी बता रहे हैं कि जैसे पहचान रहे हो रेस्पेक्टिव पोजीशन, आदमी नहीं ना है रे भाई कि तुरंत हम क्या कर लेंगे, मैच करा लेंगे कि कौन पोर्शन कैसा है। जैसे मान लो ये 2 फिगर है, ये सिमिलर है कि नहीं है, तो अब सिमिलर है तो सीधा सीधा हमको पता चल रहा है, सीधा सीधी पता चल रहा है कि ये वाला हाथ वाला ई वाला हाथ से सिमिलर होगा, ई वाला आंख जो होगा इस वाले पैर से सिमिलर होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि पैर पैर से सिमिलर होता है, और आंख और भी राइट आई से सिमिलर होगा, लेफ्ट आई से सिमिलर होगा। तो आदमी रहेगा तो हम पहचान लेंगे, लेकिन ट्रायंगल रहेगा तो सब तो एक ही जैसा है कि नहीं। अच्छा एक बात बताओ, कभी ये महसूस किए हो, गाय देखे हो, गाय कुत्ता देखे हो, तुम लोग काऊ देखे होगे ना, और डॉग देखे होगे ना, गाय कुत्ता नहीं देखे होगे। चलो आज गाय कुकुर बिलार, चलो कुकुर बिलार देखे हो, चूहा देखे हो। तुम एक गो चूहा देखते हो तो तुमको हर चूहा उसी के जैसा लगता है कि नहीं लगता है। अगर 4 गो चूहा तुम्हारे सामने से गुजर जाए और फिर आधा घंटा के बाद नहीं 5 मिनट के बाद फिर सब आए, कौन सबका नाम है, एक का नाम कुछ, एक का नाम मतलब क्या रख दे बोलो, एक का नाम जिया है मान लो, दूसरे का नाम खुशी है, और तीसरे का नाम आराध्या है, और चौथे का नाम सचिन है, ठीक है। अब ये 4 लोग हैं, तो अगर एक बार गुजर गए तुम्हारे सामने से, दोबारा आएंगे तो तुम पता कर लोगे कि कौन है वो नाम से। क्यों, क्योंकि तुम चूहा को जब देखे हो तो चूहा को बहुत ध्यान से नहीं देखे हो, लेकिन आदमी को देखते हो तो ध्यान से देखते हो।
क्योंकि आदमी का देखने का नजरिया ही अलग है। अब गाय वाय भी जब हम लोग को देखेगा ना तो उसको लगेगा ये आदमी है, वो नहीं पहचान पाएगा, उसको क्या लगेगा आदमी, क्योंकि हम लोग का सब लोग का बनावट एक ही जैसा है, हाथ मुंह नाक। गाय का भी एक ही जैसा है, भैंस का भी एक ही जैसा है, बस थोड़ा सा रंग अलग हो जाए तब कहेंगे कि नहीं रंग की वजह से अलग है, लेकिन सबका शेप एक ही जैसा है। तो सिमिलैरिटी में जो है आदमी आदमी रहेगा तो हम तुरंत पहचान लेंगे, लेकिन सब एक ही जैसा फिगर है तब कैसे पहचानोगे? रेस्पेक्टिव पोजीशन से, कलर से पहचान सकते हो, दोनों का सींग देखोगे कि दोनों का गाय है अगर तो दोनों का सींग में किसका छोटा है किसका बड़ा है। बात समझ में आ रही है? कौन चितकाबर है, किसका पूंछ कटा हुआ है ना? बात समझ में आ रही है? तो हमारा कहने का मतलब है कि सिमिलैरिटी में आप रेस्पेक्टिव पोजीशन को पहचान के कर पाओगे कि भैया कौन किसका सिमिलर हो रहा है। तो हम बोले कि ये एंगल एक लाइन दो लाइन के बीच में है तो उसी के बराबर होगा, यानी कि एंगल ए किसके बराबर होगा? तो देन का मतलब ये तुम लिख रहे हो, इसमें क्या दिया था भाई? एंगल एंगल सिमिलैरिटी में ये पूरी बातें क्या दी गई थी? तुम्हें दी गई थी ये पूरी बातें, क्या थी? गिवन थी। ये क्या थी? गिवन थी, इफ थी। और देन क्या था? देन ये था, और ये दोनों था। इसका मतलब चल रहे भाग यहां से तुम लोग। ये जो था बात समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। ये सब यूज होगा क्वेश्चन में, यह याद रखना। हम सोचे कि गया। बात समझ में आ गया ना? बात समझ में आ गया ना कि अब रेशियो गिवन है तो साइड 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 सिमिलैरिटी यूज हुआ, ठीक ना? सिमिलैरिटी यूज हुआ। एंगल ए एंगल डी के बराबर हो गया। एंगल बी बताओ, एक लाइन तीन लाइन, एक लाइन तीन लाइन। फिर एंगल सी बताओ, एंगल एफ के बराबर, दो तीन दो तीन, ठीक है? क्लियर? यहां पे क्या सिमिलैरिटी यूज हुआ है भाई? एंगल एंगल एंगल। क्लियर? अब एक क्या पढ़े हो अभी अभी नया नया? अभी ये पढ़े हो कि अगर केवल दो ठो भी एंगल हमको बराबर दे दिया जाए, ए बी सी, नहीं सीधा आप जानते हैं डी ई ए, क्वेश्चन बनाते समय जानते हैं, प्रूफ थोड़ी करना है। यानी कि एंगल ए बराबर एंगल डी और एंगल बी बराबर एंगल ई, तो हम भाई लिख देंगे क्या? एंगल एंगल सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। अगर सिमिलर हो गया, समझो अगर सिमिलर हो गया किसी भी तरह से तो तुम साइड का रेशियो बराबर लिख सकते हो कि नहीं? आराम से लिखेंगे। कोई भी सिमिलैरिटी से हो गया, सिमिलर सिमिलर हुआ ना, तो सिमिलर होने के बाद साइड का रेशियो बराबर कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो जाता है, ठीक ना? और उसके बाद पढ़े थे साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी। समझ में आया? इसमें क्या था? इसमें क्या था बोलो? जो आप साइड रेशियो में ले रहे हो उसको इंक्लूड करने वाला, उसको इंक्लूड करने वाला एंगल बराबर होना चाहिए। यानी कि आपको दिया रहेगा ए बी बाई डी, ए बी बाई डी बराबर ए सी बाई डी एंड एंगल ए बराबर एंगल डी, तो बाई साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई। अब सिमिलर किसी भी तरह से हो गया तो साइड का रेशियो बराबर लिख सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस में आपके अप्लाई होंगे। सही है? आ जाइए अब कुछ क्वेश्चन बनाया जाए। क्या है भैया? देखिए आपको दिया है कि इस फिगर में पी क्यू पैरेलल क्या है? आर एस। ये पी क्यू है और ये आपस में क्या है? देन प्रूव दैट ट्रायंगल ओ पी क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल एस ओ आर। तो देखो ये प्रूफ करना है तो एक बात और समझो, हमारी बात को समझो। क्वेश्चन बनाने के लिए फटाक से बनाना जरूरी नहीं होता है, कॉन्सेप्ट को सीखना जरूरी होता है। अगर तुम्हें जो प्रूफ करने के लिए दिया है
तो इसमें याद रख लेना कि अगर बराबर होना होगा तो पहला एंगल P पहला एंगल S के ही बराबर हो सकता है, क्योंकि ये ऑर्डर मैटर करता है। कल चर्चा हुई थी कि अगर आपका ट्रेंगल POQ सिमिलर हो गया ट्रेंगल SOR के, तो अब ये ट्रेंगल POQ सिमिलर नहीं हो सकता है ट्रेंगल OSR के, या फिर ट्रेंगल ROS के, या फिर ट्रेंगल RSO के। इस सब में से किसी के भी वो सिमिलर नहीं होगा। बात समझ में आया? ट्रेंगल वही है। अगर आप SOR को देखो, SOR चाहे ROS चाहे SOR कहो चाहे ROS कहो या OSR कहो, ट्रेंगल तो वही है, लेकिन बावजूद सिमिलर भी है, सिमिलर भी है। लेकिन वही बात हो गई कि हम चेहरा को पैर से सिमिलर कर रहे हैं, हाथ को आंख से सिमिलर कर रहे हैं। हाथ हाथ से होगा, लेफ्ट वाला हाथ के सिमिलर होगा। बात समझ में आया? इसीलिए अगर ये प्रूफ करना है तो आप ये जान लीजिए कि पहला एंगल के ही बराबर होगा। मतलब जो एंगल P है और इधर S है, तो P और S ही बराबर होगा, होना होगा तो होगा। और अगर एंगल O है, अगर एंगल O है तो एंगल वो O के ही बराबर होगा, क्योंकि ये दूसरा लाइन जगह पे है, ये भी दूसरा जगह पे है, तो दूसरा दूसरे के बराबर। और तीसरा Q और R भी बराबर होगा, Q और R भी बराबर होगा। कभी भी आप P को R के बराबर करने के फेरा में मत पड़िएगा। तो सोचिए क्वेश्चन खुद दिया है कि हम प्रूव है, प्रूव करो। नहीं है, मतलब क्वेश्चन ने कहा कि हम तो प्रूफ है, तुम प्रूफ करो। साफ साफ दिया है। आपने एंगल O को देख लो वर्टिकल अपोजिट एंगल से, आप एंगल P को S के बराबर देख लो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। बस आपको बस लिखना है, यानी क्वेश्चन खुद हिंट दे दिया। अब बताओ ट्रेंगल से आसान तो कोई है ही नहीं। पागल होते रहते हो, है ना? अपने दिमाग में ये बैठा लो कि ट्रेंगल जैसा आसान चैप्टर तो है ही नहीं, सबसे आसान ट्रेंगल। समझ में आई बात? चलिए, तो अब हम क्या लिख देंगे? डायरेक्ट प्रूफ, है ना? हल्के फुल्के क्वेश्चन में गिवन विवन नहीं लिखते, डायरेक्ट प्रूफ। क्या लिख देंगे भाई? यही से लिखेंगे। PPT है ना रे भाई, गिवन में यही कर लो। ये पूरा यहाँ पे लिख दो गिवन, यहाँ पे क्या लिख दो? गिवन। ये पूरा गिवन हो गया यहाँ तक, यही तक ना। चलो अब ज्यादा लिखना नहीं, लिख ही देते हैं। गिवन क्या है? PQ पैरेलल RS, PQ पैरेलल RS। 2PT हो गया। प्रूफ में एंगल P बराबर एंगल S और एंगल Q बराबर एंगल R। एंगल Q लास्ट वाला के कैसे हुआ बस ये लिखना पड़ता है। अगर ये नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेगा। अल्टरनेट, समझ रहे हो? ऐसे ऐसे लिख दिए थे अल्टरनेट, ऐसे AIO है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऐसे लिख दिए थे। तो बच्चा जो है हमारा ट्रायंगल चैप्टर पढ़ा है, तो वो जब आया था एग्जाम में क्वेश्चन तो वो भी लिख दिया बाई, है ना? बाबलू सर कह रहे सर ये क्या होता है? तो हम बोले बाबलू सर ये होता है अल्टरनेट, ये होता है इंटीरियर, ये होता है एंगल। अच्छा सर ऐसे शॉर्ट फॉर्म? हम बोले हाँ सर। हम बोले आपको दुख हुई इस बात का, हमें दुख है, लेकिन आप अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पूरा लिख देंगे, ठीक है? क्योंकि हो सकता है एग्जामिनर भी उसी तरह का हो, एग्जामिनर भी उसी तरह का हो तो तकलीफ होगा ना। सर बोर्ड में फिगर बनाना जरूरी है। बोर्ड में फिगरें बनाना तो जरूरी है। कैसे अच्छा प्रूफ कर लोगे इसको बिना फिगर का? तुम देखो, दुनिया में एक बात को सीख लेना, अगर तुम भाग रहे हो ना उस चीज से तो कमजोर रह जाएगा। अगर तुम उस चीज से भाग रहे हो, तुम सोच रहे हो शॉर्ट कर दें, उसको शॉर्ट कर दें, तो तुम जितना शॉर्ट करोगे उतना कम जानोगे, और ज्यादा जानोगे तो शॉर्ट कर लोगे, कम जानोगे तो अब शॉर्ट कोची करोगे? खत्म तो खत्म। शॉर्ट तुम जानते हो और वो भी गया तो पूरे खत्म। बड़ा वाला तुम जानते हो, बड़ा वाला प्रूफ जानते हो, शॉर्ट खुद कर लोगे। ज्यादा शॉर्ट के पीछे मत भागना, नहीं तो ये 15 सेकंड में जो खत्म हो रहा है ना सब कुछ दिन में पता चलेगा 1 सेकंड में पता नहीं क्या कर देगा सब।
हो गया रे, 1 सेकेंड में इतना बढ़िया वीडियो, है ना। पागल हो जाओगे। पढ़ाई लिखाई शॉर्ट में नहीं होता है, पढ़ाई लिखाई डिटेल में होता है, बढ़िया से होता है ना। नौटंकियां शॉर्ट में होती हैं। तो भैया और क्या हो गया, ये 2 गो ही हो गया। तो भाई एंगल एंगल काहे तीसरा लिखे, काहे समय बर्बाद करें, ये भी होता है ना। तो भाई एंगल एंगल सिमिलैरिटी, तीसरा भी बराबर है लेकिन नहीं लिखेंगे, हमारा 2 को से काम हो जा रहा है। तो भाई एंगल एंगल सिमिलैरिटी ट्रायंगल यही लिखो जो प्रूफ करना है, नहीं तो ऑर्डर गड़बड़ा जाएगा। POQ सिमिलर टू ट्रायंगल SOR, ये प्रूफ हो गया। बात समझ में आया? बोलो। अच्छा एक और बात, ऑर्डर के बारे में थोड़ा सा और चर्चा करते हैं। अगर कोई OPQ लिख दिया, मैंने इधर ये वाला ऑर्डर चेंज कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड वाला POQ था, वो OPQ लिख दिया, तब गलत नहीं है। उसके बाद लिखेंगे तब गलत है। उसके बाद जो लिखेंगे उसमें हमें इस बात का ध्यान देना होगा कि कपार का मैच कपार को करेगा, कपार का मैच कपार से होगा। नहीं समझ में आ रही है? इसका मतलब O क्या था, यहाँ था, तो O का मैच O से होगा, तो पहले O लिखेंगे, और P का मैच कर दिए गड़बड़, ऊपर वाला को ऊपर वाला के बराबर देख रहे हो। यहाँ देखो P किस पोजीशन पे, पहला, S पहला, यानी P वाले जहां पोजीशन पहले स्थान पे है, यहाँ पे दूसरे स्थान पे है, तो S जब है वो दूसरे स्थान पे जाएगा। बुझाया? S और R, ये वाला सही है। यानी कि पहला पोजीशन का ऑर्डर बदला तो राइट है वाला भी ऑर्डर बदलेगा। समझ में आया? तो ये क्या है, सही है, कोई दिक्कत? लेकिन तुम्हारा यही प्रूफ हो चुका है। बहुत आसान है ना। जो तुमको देखो ये कितना आसान क्वेश्चन देगा। अब तो इस सबको तुम लोग कहोगे, ये कहेगा आओ हमें बना लो, हम बने हुए हैं, आओ हमें बना लो, हम बने हुए हैं। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अच्छा एक बात बताओ, सबसे छोटा इसमें कौन है? बड़ा दुख है ना, 3√3 और 3.8 में दुविधा हो रहा है। तो तुम अपने कॉमन सेंस से सोच के देख सकते हो कि रूट वाला रूट से कंपेयर होना चाहिए। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है तो, नहीं तो √3 का वैल्यू याद रखो, कितना होता है? कितने लोगों को याद है √3 की वैल्यू? 1.732, 1.732। √2 का वैल्यू, √2 का वैल्यू 1.414। पाई का वैल्यू 3.14। कम से कम इतना वैल्यू तुम लोग हमेशा याद रखो, ठीक ना? कर सकते हो? चलिए अब आ जाते हैं 3√3 को हम किससे कंपैरिजन कर रहे हैं? मान लो 6√3 से, क्या बोलो? 3.8 को कंपेयर किससे करना चाहते हैं? 7.6 से। और 6 को किससे कंपेयर करना चाहते हैं? देखेंगे ये बराबर है कि नहीं। 3 दूना 6, 38 दूना 76। दशमलव का कोई महत्व नहीं है, बराबर अंकों के बाद है तो दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक, कोई दिक्कत नहीं, इज्जत ही मत करो दशमलव का। भाग यहाँ से, तोरा क्या मतलब है रे? समझ में आया? 6 कम 6, 6 दूना 12। बुझाया कि नहीं बुझाया? सब बराबर है। अब यहाँ पे एंगल बताना मुश्किल होगा क्योंकि घुमाया है फिगर को। तो तुम कहोगे कि तुम हमें घुमा दोगे। सर जी हमको बताए हैं कि एक लाइन को एक लाइन से कर दीजिएगा, और 2 लाइन को 2 लाइन से कर दीजिएगा, और तीसरा लाइन को तीसरा से कर दीजिएगा। अब कैसे घुमा देगा हमको? यहाँ पे 3 लाइन और 1 लाइन के बीच में 80 डिग्री है, तो उधर भी 3 लाइन और 1 लाइन के बीच में, समझ में आया? 3 लाइन यहाँ और 1 लाइन यहाँ है, तो देखो पता चला ना तुमको, गलती होगा ही नहीं, है ना? बाबा पढ़ा रहे। 3 लाइन और 1 लाइन बीच में 80, पक्का 80। अब सोचना ही नहीं है, यही पूछा था। फाइंड द एंगल P, आर आ गया, P भी आ जाएगा, तो ये कितना डिग्री हो गया? अब चलो बताओ P किसके किसके बीच है? 1 और 2। ये 1 और 2 नहीं किए होते तब झाल बजाते, कंफ्यूजन हो जाता, गलती हो जाती, लीपा पोती हो जाता, घबराहट होता, चिंता होता, टेंशन होता,
बोलो अब क्या बोले, आ जाओ। तो एक लाइन और दो लाइन, तो एक लाइन और दो लाइन यहाँ है, तो ये क्या डिग्री है, 8 6 14, 140 डिग्री, यानी बचा कितना, 40 डिग्री। तो ई 40 डिग्री तो ई भी 40 डिग्री, क्योंकि ये भी एक और दो के ही बीच में है। एंगलवा थोड़ी रेशियो में बराबर होता है, एंगल तो सीधे बराबर हो जाता है, एंगल में रेशियो थोड़ी लगता है। तो इसलिए क्या लिख देंगे, ये सब एक एक नंबर में क्वेश्चन आता है, याद रखना। एंगल ए बराबर एंगल पी बराबर 40 डिग्री, हाँ एमसीक्यू सीधा, समझ गए। बोलो, आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 6 भी किया जाए। देखो क्या कह रहा है प्रूफ करने के लिए, एंगल ए बराबर एंगल सी, एंगल बी बराबर एंगल डी। क्या दिया गया है इस फिगर में, ओ ए इंटू ओ बी, ओ ए टिक कर लो, है ना, ओ ए इंटू ओ बी, है ना, ओ बी बराबर ओ सी इंटू ओ डी। देख लिए, तो रेशियो बराबर दिया है, क्या दिया है बराबर, कहोगे रेशियो कहाँ बराबर दिया, गुना बराबर दिया, आप रेशियो कह रहे हैं, पागल हो गए हैं क्या, ऐसे कैसे हो जाएगा, गुना है, आप कह रहे रेशियो बराबर है। हम कहे गधो, गुना ही तो रेशियो में बदल जाता है। हाँ, ओ ए के डिवाइड में कौन आ जाएगा, ओ सी, नहीं आ जाएगा। और ओ बी को कहेंगे कि तुमको तो अपने पास रखे नहीं, है ना, तुम पुरानी हो गई, ओसी को बुलाना चाहते हैं, ओसी आई, है ना, ओ भी कहा कि ठीक है तू पुरानी हो गई तो हमारे पास भी नया है, ओडी है मेरे पास, हम ओडी के पास जाएंगे, चला गया, है ना। अब देखो ओ ए जो है और ओ ए का करस्पॉन्डिंग कौन हो गया, ओ सी, बोलो। तो अब क्या करोगे तुम, ओ ए पे एक लाइन और ओ सी पे एक लाइन, एक लाइन एक लाइन का रेशियो से सेट है ओ डी, 3 लाइन, ओ बी के भी ऊपर 3 लाइन, क्योंकि उसी के सेट है वो। तो ये दिया है ना, ये दिया है ना, अरे भैया ये गिवन था कि नहीं था, तो ये भी तो गिवन ही हुआ ना, इसी से ना रिजल्ट डिराइव हुआ है। अब वर्टिकल अपोजिट से सीधे दिख रहा होगा, वर्टिकल अपोजिट से सीधे दिख रहा होगा, तो इस एंगल को इंक्लूड करने वाला दोनों साइड और इस एंगल को इंक्लूड करने वाला दोनों साइड का रेशियो बराबर और एंगल बराबर, तो कौन सा थ्योरम, कौन सा थ्योरम से ये सिमिलर हुआ, तो बोलने में क्या संकोच कर रहे हो, समझ में आया भाई, साइड एंगल, साइड सिमिलरिटी, सिमिलरिटी ट्रायंगल, एक तरफ तो निसंकोच लिख दो ए ओ डी, इधर मत सोचना, एक तरफ पूरा लिख दो और दूसरी तरफ के लिए सोचो कि भैया ए पहला पोजीशन पे लिखे हैं, ए पहला पोजीशन पे लिखे हैं, तो ए किसके बराबर, सोचना पड़ता है, ऐसे मत कह दो, ये तो गड़बड़ा जाएगा, है ना। पहले तो ओ के सेट करो, ओ बीच में है तो ओ बीच में रख दो, रख दिए। अब समझो, एक लाइन के बराबर, 2 लाइन कर दो, क्या दिक्कत है, बोलो। अब एंगल ए जो है वो एक लाइन 2 लाइन के बीच में है कि नहीं है, तो हमारे पास एक लाइन और 2 लाइन के बीच में कौन है, एक लाइन 2 लाइन के बीच में सी है। तो अभी मत कहना कि अल्टरनेट इंटीरियर हो जाएगा एंगल ए एंगल बी के बराबर, गड़बड़ा जाएगा सब, पैरेलल थोड़ी दिया था, दिया गया। तो पहले पोजीशन पे कौन आएंगे, सी आएगा, बचा तो मजबूरी है बेचारा का, वो अपने आप सेट हो जाएगा, 2 को सेट हुआ तो तीसरा मजबूर होता है, 2 एंगल बराबर होता है तो तीसरा नहीं बराबर हो जाता है। तो एंगल डी कहाँ है, 2 लाइन और 3 लाइन के बीच, तो इधर भी बी क्या है, 2 लाइन और 3 लाइन के बीच, सही है। तो यही हमको प्रूफ करना था कि एंगल ए बराबर एंगल सी करो, तो एंगल ए क्या हो गया, अच्छा तुम वही से देख के बोल दिए थे कहा, हाँ धोखा हो जाएगा एग्जाम में बेटा। एंगल बी बराबर एंगल डी, कैसे, समझ आया ना, एंगल बी बराबर एंगल डी, ये कैसे, ये दोनों कैसे भाई, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल थोड़ी अब होगा, समझ में आया। तो एंगल बी बराबर एंगल डी आ गया ना।
अब इधरिया वाला एंगल भी नहीं लिखे हैं, इधरिया वाला लिख दिए हैं। इधरिया वाला बाद में लिख दिए हैं, लास्ट में लिखे हैं, लास्ट। समझ में आ गया? आसान है कि नहीं है? घर पे जाके कर लेना अपने से बिना देखे। अब आ जाओ, है ना? देख रहे हो ना? देख रहे हो ना? हाँ, लड़का भी तो हम ला सकते थे, लड़की काहे लाए? हाँ, ताकि तुम लोग का मन लगा रहे। गधा हूं। आ जाओ। अ गर्ल, वैसे गर्ल भी है तो बॉय कैसे लाए? ये भी तो मैटर है। बोलो। अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर, यानी कि छोटी गर्ल है, उसका हाइट जो है वो 90 सेंटीमीटर है। सोचो। इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ लैम्प पोस्ट एट अ स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड। बच्चा देखिए, जैसे ही देखता है ना 1.2 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड देखते ही उसको गर्मी शुरू, पसीना शुरू हो जाए। 1.2 मीटर दिया रहता तो अच्छा हो, 1 मीटर पर सेकेंड छोड़ देगा, कहेगा इसको नहीं बनाएंगे, इसको लास्ट में बनाएंगे। आसान क्वेश्चन। 1.2 मीटर पर सेकेंड का मतलब हुआ कि 1 सेकेंड में कितना चली? सीधा लिखा 1.2 मीटर चली पर सेकेंड, 1 सेकेंड में। 2 सेकेंड में कितना चली? दुगना कर लो, 1.2 का दुगना 2.4, 12 दूना 24, 2.4। 3 सेकेंड में कितना चली? 12 तिया 36, 3.6। नहीं समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? तो घबराहट का उची का है भाई, घबराहट का उची का है, कोई चीज का नहीं। इफ द लैंप इज 3.6 मीटर अबव द ग्राउंड, ये जो लैंप पोस्ट है, ये तो सब में पता चल रहा है ना कि ये लैंप पोस्ट है, ये गर्ल है। ऐसा कंफ्यूजन नहीं ना है कि ये गर्ल है, ये लैंप पोस्ट है। इसकी हाइट कितनी है भाई? 3.6 मीटर इसकी हाइट दी गई है, ठीक है? अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से ऊपर की हाइट की है। फाइंड द लेंथ ऑफ हर शैडो आफ्टर 4 सेकेंड। किसका? हर मतलब लड़की का। तो लड़की का शैडो कौन बनेगा? ये वाला ना? हाँ, बोलो, यही ना शैडो बनेगा? कर दिए ना गधा पसीसी। तुम्हारा परछाई ऐसे बनता है रे भाई, जमीन पे ना परछाई खड़ा बनता है, जमीन पे परछाई बनता है रे भाई। तिरछा तो प्रकाश चला जाएगा, तिरछा तो प्रकाश चला जाएगा। कभी सूरज के सामने खड़े हुए हो सुबह में या शाम में? परछाई कहाँ बनता है? जमीन पे बनता है। तो ये तुम्हारा परछाई है, वो निकालना है। ऊपर ये परछाई नहीं बनता है ना? तुम्हारे एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी। शैडो हमेशा जमीन पे बनेगा। तो यही बोला है कि फाइंड द लेंथ ऑफ हर शैडो। शैडो का मतलब ये लंबाई है ना। अब लड़कियां कैसे हो गई होगी? लड़कियां का परछाई कैसे बना होगा? ऐसे बना होगा, बस वो काला रंग का होगा। मुझे परछाइया बड़ा भी हो सकता है, मालूम है कि नहीं? वो डिपेंड करता है कि लाइट कैसे पड़ रहा है उस पर। नहीं देखे हो कभी? तुम्हारा परछाई एकदम बड़ा बनता है, कहते हो इतना लंबा हम कैसे हो गए रे भाई? कैसे हुआ? लाइट की वजह से, ठीक है ना? आ जाओ। तो अब जो है उसका शैडो निकालना है। उसका क्या निकालना है? शैडो निकालना है। भाग यहां से रे। चलो, अब देखो क्वेश्चन समझ में आ गया ना? बोलो। इफ द लैंप पोस्ट, फाइंड द लेंथ ऑफ द शैडो आफ्टर, यही पकड़ना है, आफ्टर 4 सेकेंड। आफ्टर 4 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना दौड़ी थी? 4 सेकेंड में कितना दौड़ी हो? दौड़ना कहां से शुरू की थी? बेस से। अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द, यानी पहले लड़की कहां पे थी? यहां पे थी, यहां पे थी, बुझा? यहाँ दौड़ना शुरू की खूब तेजी से। अरे गधा, 1 सेकेंड में 1.2 मीटर वॉक करेगा। वॉक माने भी दौड़ना होता है रे गधा।
1 सेकेंड में 1.2 मीटर चल जाएगा रे। 90 सेंटीमीटर का है, फॉलोवर 90 सेंटीमीटर नहीं बढ़ेगा, उसका पैरवा का फॉलवा भी 90 सेंटीमीटर नहीं बढ़ेगा। 90 सेंटीमीटर का हाई है, 90 सेंटीमीटर का लड़की है, 1 सेकेंड में 1.2 सेंटीमीटर टहल रही है। अरे गादा, इतना से भी तो दिमाग लगा। तो यहां पे थी शुरुआत में, जैसे ही 4 सेकेंड हुआ एक फोटो खींचे क्लिक, एक फोटो खींच किए क्लिक, परछाई देख लिए, बोलो। तो यहाँ पे लिख देंगे एग्जामिनर प्लीज चेक माई कैमरा, है ना। हमने लैंप पोस्ट 3.6 मीटर का लिया था और लड़की की लंबाई 90 सेंटीमीटर का लिया था, और हमने जैसे ही एक दौड़ाना बोले कि 1.2 मीटर पर सेकंड से दौड़ना, ज्यादा ना कम, 1 सेकेंड में तुमको कितना दूरी तय करना है, 1.2 मीटर। तो 4 सेकेंड के बाद हम फोटो, 1 सेकेंड में 1.2 मीटर है ना, तो 4 सेकेंड में जब यहाँ पे पहुंची उसी समय फोटो क्लिक किया गया। बाकी कहाँ थी बीच में, रास्ते में कोई मतलब नहीं, बीच रास्ते में कहाँ थी, उसकी परछाई कितनी बड़ी बन रही थी, घट रही थी, क्योंकि दौड़ रही है तो परछाई निश्चित रूप से क्या होगा, बढ़ सकता है, घट सकता है। अच्छा, परछाई अगर हम पूछेंगे बढ़ेगा कि घटेगा तो क्या होता है, बढ़ेगा ना, क्योंकि जैसे मान लो लाइट यहाँ से आ रहा होगा तो जितना करीब जाएंगे उतना परछाई छोटा बनेगा, क्योंकि सन का लाइट निकल जाएगा ना, जैसे यहाँ है सन तो निकल जाएगा, लेकिन दूर भागेंगे तब बड़ा परछाई बनेगा। बुझाया? चलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, परछाई से हमको बस ये निकालना है कि 4 सेकेंड के बाद उसकी परछाई कितनी बनेगी। तो एक सिचुएशन ये था कि लैंप पोस्ट का एक शैडो बना होगा इस पोजीशन पे 4 सेकेंड पे, और एक लड़की का शैडो बना होगा, तो लड़की से एक ट्रायंगल बनेगा और एक लैंप पोस्ट से ट्रायंगल बनेगा। ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर। कहोगे वो कैसे, हम कहेंगे बड़ा वाला ट्रायंगल में भी ई ही एंगल है, छोटा वाला ट्रायंगल में भी, तो दोनों एंगल बराबर। ये 90 डिग्री का एंगल, ये भी, तो 2 एंगल बराबर, तीसरा अपने आप बराबर, या 2 ही एंगल से हम कह देंगे एंगल एंगल सिमिलरिटी से सिमिलर। तो हम लिख देंगे कि भैया ट्रायंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी डी ई। कहोगे भैया कैसे, तो हम कहेंगे कि एंगल बी जो है एंगल डी के बराबर है 90 डिग्री। बोलो, एंगल ई जो है इस ट्रायंगल में भी और एंगल ई जो है इस ट्रायंगल में भी गिवन है, इसलिए, ठीक ना। क्या लग गया, बाई ए सिमिलरिटी, बुझा गया। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल, जैसे ही सिमिलर होगा हमको फिगर में जाने की जरूरत नहीं है, ए बी किसके रेशियो में आ जाएगा, सी डी के, पहला दूसरा में सेट होगा, बी ई दूसरा तीसरा, और डी ई दूसरा तीसरा, ए ई पहला तीसरा, इधर बताओ सी ई, है ना। ए बी की लंबाई 3.6 मीटर है, याद रखोगे क्योंकि सेंटीमीटर में दिया है। सी डी की लंबाई 90 सेंटीमीटर, यही गड़बड़ हो जाता है बच्चों से, बताते हैं। बीई की लंबाई हाँ नहीं है, तो बीई की लंबाई को कुछ माना जाए, है ना। एक काम करो, हमको शैडो निकालना है ना, बोलो शैडो कितना हुआ, एक्स मान लिया गया, बीडी मालूम है तुमको, कहोगे वो कैसे, हम कहेंगे कि तब तुम फोटो कब खींचे थे, तो इसका मतलब यहां से यहां तक 4 सेकंड में जो दूरी तय की होगी वही पे होगी ना। इसका मतलब ये कह दोगे कि 4 सेकंड में कितना दूरी तय करेगी, इन 4 सेकंड 4.8 मीटर ट्रेवल्ड बाई गर्ल, या वॉकिंग फ्रॉम गर्ल। समझ में आया, यही कॉन्सेप्ट था, इसी के चलते क्वेश्चन छोड़ते हो, क्योंकि अब तुमको लिखना है यहाँ पे बीई की लंबाई, तो बी से ई कैसे लिखोगे, तो 4.8 और प्लस में एक्स क्या था, परछाई का लंबाई, डिवाइडेड बाई डीई। चलो डीई बताओ,
एक्स, इसका कोई जरूरत नहीं है, इसका कोई ए का कहाँ जरूरत है, ए में परछाई वरछाई है, दो गो से काम चला लेंगे। ये सेंटीमीटर है तो क्या किया जाए, हम तो सोच रहे हैं कि इसी को 0.90 मीटर कर दें। हाँ, क्या दिक्कत है, मीटर से मीटर स्वाहा, क्योंकि फिर ये 4.8 मीटर को भी सेंटीमीटर में बदलना पड़ता है। अब देखो, इसमें 0.1 अंक, इसमें 0.2 अंक, तो क्या हम दशमलव को भूल सकते हैं? हाँ, नहीं भूल सकते हैं। 3.60 कर लो और 0.90 कर लो। अब दशमलव को इज्जत देंगे? देंगे? अब कहाँ इज्जत देंगे रे भाई, 2 अंक कर लिए, इसमें भी 2 अंक, इसमें भी 3.6 बराबर 3.60। बचपन में पढ़े होंगे कि दशमलव के बाद हम कितना भी जीरो बढ़ाए उसका कोई महत्व नहीं होता है, हमारा काम था एगो जीरो बढ़ाने का। अब दशमलव का इज्जत नहीं देंगे, दशमलव को इज्जत नहीं देंगे। ये 360 है और ये बटे में 90 है, और यहाँ 4.8 प्लस एक्स बटे एक्स, 0 से 0 खत्म, न चौके। क्रॉस मल्टीप्लाई करने आता होगा कि नहीं आता है? आ जाओ, करे आ जाए, आ जाओ, करा जाए। 4x बराबर 4.8 प्लस एक्स हुआ ना, एक्स को बुला लो उधर, क्या हो जाएगा 3x, 4.8, तो x बराबर 3 एकम 3 और 3 छके 18, 3 एकम 3 और 3 छके 18, इतना मीटर, क्योंकि मीटर में ही कन्वर्ट किए थे ना सबको, तो मीटर में ही आएगा। तो उसकी परछाई कितनी है, 1.6 मीटर, यानी कि अगर सेंटीमीटर में बदलो तो 160 सेंटीमीटर। लड़की कितनी छोटी, 90 सेंटीमीटर। परछाई बड़ी है ना? क्लियर है बात, कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। तो लिख देंगे क्या लास्ट में, क्या लिख देंगे लास्ट में, क्या लिख देंगे, लेंथ ऑफ हर शैडो, लेंथ ऑफ हर शैडो बी विल बी 1.6 मीटर या 160 सेंटीमीटर। क्लियर है ना बात? आ जाओ आगे देखें। अब ये देखो, फिगर तुमको खाली घुमाया है, तुम्हें घूमना नहीं ना है। आ जाओ पढ़ते हैं। कह रहा है कि इस फिगर में CM RN आर रेस्पेक्टिवली द मीडियन ऑफ द ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। तो CM को देखो, ये CM साहब है और RN साहब यहाँ है, ये दोनों मीडियन है। मीडियन है मतलब ये लंबाई और ये लंबाई बराबर, ये लंबाई और ये लंबाई। इसका ये मतलब नहीं कि AM की लंबाई भी Q1 के बराबर है। समझ में आया? आपको AM की लंबाई Q1 के बराबर नहीं है। अगर ये CM इस ट्रायंगल का मीडियन है तो ये सामने वाला साइड को आधा आधा करेगा। अब ये हो सकता है 10 हो, जबकि ये हो 20, इसको भी आधा करेगा, इसका मीडियन है। तो ये आधा हुआ है, ये आधा हुआ है, ये बराबर नहीं है, ठीक ना? चलो आगे पढ़ते हैं। एंड हो गया। इफ ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल, मतलब इफ है तो मतलब इफ है तो प्रूफ करना है। दिया गया है मतलब हमको क्या दिया गया है, बहुत कुछ मतलब एंगल P एंगल A के बराबर, एंगल P एंगल दिया है। पहला वाला पहला के नहीं बराबर होगा रे भाई, कौन कर लिए रे, A और P बराबर ना, ठीक तो है। और B और Q बराबर, B केने है हेने है और Q केने है हेने है, ये बराबर। समझ में आया? कोई दिक्कत? लास्ट में C है और R है, तो C तो पूरा लेंगे क्योंकि ABC लिए हो, तो ABC में पूरा ना C आ रहा है, बोल नहीं रहे हो? और इधर R के बराबर। इतना इंफॉर्मेशन दिया गया है, साइड का रेशियो भी बराबर दिया गया है, क्योंकि सिमिलर जैसे ही बोल दिया तो दो बातें निकलेगी, साइड का रेशियो भी सेम और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर। जरूरत होगा तो इस्तेमाल करेंगे, नहीं जरूरत होगा तो नहीं करेंगे। प्रूफ दैट
प्रूफ करो कि ट्रायंगल AMC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PNR। AMC किधर है? AMC बुझाया? ठीक है, ये वाला ट्रायंगल किसके सिमिलर? PNR। PNR कौन है? PNR, इस वाले ट्रायंगल के। समझ में आया? ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं? सिमिलर हैं, ये प्रूफ करना है। तो देखो, उद्देश्य जो मिल गया उसी पे वर्क करो। दिया गया है, जरूरत पड़ेगा तो इस्तेमाल हो जाएगा। जो दिया गया है जरूरत पड़ेगा तो वो इस्तेमाल हो जाएगा। लेकिन जो हमारा उद्देश्य है इस दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना, यही उद्देश्य है ना। और एक और बात है, ये क्या है? CM/RN बराबर AB/PQ। तो ये हो जाएगा तो ये अपने आप हो जाएगा। देखो ये CM है ना, ये हुआ AB देखना पड़ेगा क्योंकि मीडियन था। तो AM हो रहा है ना, AM हो रहा है ना, PN हो रहा है ना, तो मीडियन हो जाएगा तो उसका डबल कर देंगे तब वो हो जाएगा। उसका चिंता मत करो। अभी किसका चिंता करो? AMC का। तो AMC और PNR में एंगल A और एंगल P तो सीधे बराबर है। बोलो। तो हम बोल रहे थे आपसे कि जो हमें प्रूफ करना है उसके तरफ देखा जाए, नहीं? अच्छा एक बात बताओ, समझो AMC सिमिलर टू ट्रायंगल PNR, तो ये नहीं खुद कह रहा है कि हम प्रूफ है, आप प्रूफ करो। क्या है? क्योंकि हमको मालूम है कि क्या करना है, हमको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये कहता कि मैंने सिमिलर नहीं देके कहता कि विच ट्रायंगल आर सिमिलर, विच ट्रायंगल आर सिमिलर, 4 ऑप्शन देता, तब हमको फिर से मैच कराना पड़ता है। बोलो। लेकिन ये प्रूफ दैट दे दिया तो इसका मतलब ये बात सत्य है, बस हमको सिद्ध करना है, हमको प्रमाणित करना है। लेकिन बात तो सही है तभी तो सिद्ध करना है। तो जब बात सही है तो हमको ये पता चल गया कि एंगल A जो होगा वो बराबर होगा तो एंगल, लेकिन हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे ब्रैकेटवा में कारण, क्योंकि जब तक नहीं लिखेंगे कारण तब तक ये माना जाएगा कि आपको नहीं मालूम, आपको नहीं आता है, आप थेथरोलॉजी किए हैं। थेथरोलॉजी मतलब समझते हो? आपको आ तो नहीं रहा है लेकिन आप जानते हैं कि बराबर होगा तो यही होगा तो लिख दिए, कारण नहीं मालूम है लेकिन लिख दिए हो। समझ रहे हो? तो एंगल A बराबर एंगल P, एंगल A बराबर एंगल P कैसे है? तो वो भैया हमको क्या हो जाएगा? गिवन हो जाएगा। कहोगे वो कैसे? तो कहोगे कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ये था गिवन। ठीक है ना? इतना से तो समझ ही जाएगा कि एंगल P का है, लिए एंगल लिखा है क्योंकि कारण तुम दे दिए हो। ठीक है ना? अब आ जाओ, एंगल M बराबर एंगल N, तो क्या तुम कर पाओगे? पहले ये भी तो पूछो, बराबर तो है सिमिलर है तो बराबर नहीं होगा क्या? सिमिलर है, प्रूफ करना है तो बराबर तो होगा, लेकिन आप कर पाओगे कि नहीं ये मैटर करता है। एंगल M यहां है और एंगल N, क्या आप इसे बराबर कर पाओगे? कैसे? बता दीजिए, आप कारण बता दीजिए, हम मान लेंगे। ये एंगल और ये एंगल बराबर करना है तो नहीं कर पाओगे। समझ आया? हमारे पास बहुत सारा ऑप्शन है। दो एंगल बराबर हो जाएगा तो काम हो जाएगा, 2 एंगल भी बराबर हो जाएगा तो काम हो जाएगा। इसको डायरेक्टली नहीं की जा सकती है। अब आ जाते हैं तीसरा एंगल के पीछे। ये एंगल कौन सा है? C। AMC में C कौन हुआ? AMC C यही ना हुआ? इतना पोर्शन क्या हुआ? इतना पोर्शन क्या हुआ? C हुआ। तो एंगल C जो है वो इधर R के बराबर है, तो R कौन हुआ? ये वाला। बोलो। अब बताओ कि ये दोनों एंगल कैसे बराबर होंगे? क्या ये बराबर हो सकते हैं? बोलो। इसको भी नहीं कर सकते हो ना? अच्छा ये मत दिमाग में लगा लेना कि ये पूरा एंगल बराबर है तब मीडियन इस एंगल को आधा करता है। सामने वाले साइड को बाइसेक्ट करता है,
साइड को आधा आधा कर देता है। ये भी मत समझना कि ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, ये भी मत समझना कि ये एंगल बराबर होगा। समझो, ये है तुम्हारे पास एक ट्रेंगल, ये क्या है तुम्हारे पास, सामने वाला साइड का मध्य बिंदु ये है। अब तुम खुद बताओ, क्या तुम्हें लग रहा है कि ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा? क्या तुम्हें ये लग रहा है कि ये एंगल बराबर होगा? बोलो। तो एंगल को वो कुछ नहीं करता है, बस सामने वाले साइड को बराबर करता है, तब मीडियन कहलाता है। तो एंगल तो हम नहीं कर पाए, केवल एक ही एंगल कर पाए, कोई बात नहीं, साइड तो बचा है अभी हमारे पास। एंगल नहीं हो पाया, एंगल नहीं हो पाया। एक एंगल बराबर करके कुछ उखाड़ नहीं सकते, एक एंगल को बराबर करके कुछ कर नहीं सकते, एंगल से हार मान ली। अब हम पढ़ेंगे साइड के पीछे। साइड का रेशियो होना चाहिए, क्योंकि एक एंगल है तो साइड एंगल साइड लग सकता है, और साइड एंगल साइड लगने के लिए एंगलवा बीच में होना चाहिए। हिंट मिला, एंगलवा बीच में होना चाहिए, यानी कि ये वाला साइड और ये वाला साइड का रेशियो। और कौन सा एंगल हुआ था ये ना, मतलब ये वाला साइड और ये वाला साइड का रेशियो बराबर होना होगा तो होगा, क्योंकि एंगल बीच में होना चाहिए। तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, बुझाया कि नहीं बुझाया? यानी रेशियो भी करना होगा तो पता चल गया कौन सा। हम उसे लिखेंगे, हम उसे लिखेंगे और कारण ढूंढेंगे कि हम दे पाएंगे कि नहीं। पहले रफ में लिखेंगे और फिर देखेंगे कि हम कारण दे पाएंगे कि नहीं। तो कारण क्या हुआ बताओ? यही से देखो ना, ये प्रूफ करना, यही से पता चलेगा। एम अपॉन, मैंने कहीं जाने की जरूरत नहीं, पिक्चर में यहीं से पता चलेगा। एम का रेशियो किसके साथ? पीएन के साथ। और एमसी का रेशियो, क्योंकि एंगल एम था तो एमसी का रेशियो एनआर के साथ। देख लो, एम ये है, बोलो, और पीएन ये है, पीएन सॉरी एमसी, एमसी ये है, और एनआर ये है। तो ये बराबर दिया गया है कि नहीं दिया गया? दिया गया है, लेकिन डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट। कहोगे वो कैसे सर जी? कहोगे नाउ गिवन ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। बड़ा वाला ट्रायंगल तो दिया है ना सिमिलर, ABC को PQR के सिमिलर दिया है ना, बोलो। ऑर्डर सही लिखे है ना हम, ABC PQR, ऑर्डर मैटर करता है। तो AB अपॉन ये गिवन है, तो इससे हम ये तो बात लिख ही सकते हैं ना भाई, AB अपॉन और इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR। ये कैसे भाई? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट का रेशियो, या बढ़िया से लिख सकते हो कि रेशियो ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल हो चुका है तो रेशियो वाला बात बराबर होगा। तो ये नहीं लिखना चाहते हो, ये तो हम लोग अपने से बनाते हैं। अरे बाप रे बाप, देख रहे हो ना, अंडू इंडू नहीं होता तो क्या होता? सोचो, अंडू इंडू नहीं होता तो क्या होता? क्या लिख देंगे इसका कारण में? क्या लिख देंगे? कारण देना पड़ता है ना हर चीज का। क्या लिखेंगे इसके कारण में? जगह ये है, तब काहे लिए हम उतने में उसको खिचड़ी बना रहे हैं। क्या लिख देंगे भाई? रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर। अब देखो कितना आसान हो गया, अब देखो कितना आसान हो गया। आप जो देख रहे हो एम, आप जो देख रहे हो एम, वो AB से आ जाएगा कि नहीं? क्योंकि उद्देश्य तो यही है। तो AM को देखो और AB को देखो, यहां मत देखो, यहां देखने से कुछ नहीं होगा। AM को AB को यहां देखोगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आओ यहां पे, AM देखो, AB देखो, अब दिखा कुछ हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कुछ? मीडियन है तो ये वाले लंबाई ये लंबाई के बराबर है, तो हम AB लिखना चाहते हैं तो AB को हम लिख सकते हैं ना AM का दुगुना। इसका मतलब इस AB के जगह पे 2 टाइम्स ऑफ AM लिख देंगे। अब PQ को और PN को देखेंगे ना, तो PN क्या है? ये है, और PQ ये है।
तो कितना हो जाएगा 2pn हो जाएगा। अब 2 से 2 स्वाहा, बोलो मेरे भाई आहा। यहां देखो AC को लिखो, AC को PR के बराबर। हाँ अच्छा 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 BC 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 BC। अच्छा ये AM हो गया, कितना AM और PN हो गया ना। और क्या लाना है हमको, MC लाना है ना। अच्छा ये नहीं दिया गया था क्या, ये नहीं दिया गया था ना, मीडियन का रेशियो बराबर नहीं ना दिया गया था। अच्छा ठीक है, ठीक ठीक, मीडियन का रेशियो हमें बराबर नहीं दी गई थी। तो ये अगर हम लिखते भी हैं, मान लो BC बाई क्या QR और इधर AC बाई PR, तो क्या होता है जरा देखें पिक्चर में जाके। AM PN, ये AM हो गया, ये PN हो गया, फिर BC हुआ, BC हुआ, कौन हुआ BC, ये हुआ बोलो, और QR ये हुआ, हमको उधर से मतलब है। AC कौन हुआ AC, AC ये हुआ। तो हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना, यही तो करना है। अच्छा एंगल A एंगल P के बराबर दिया गया था ना भाई, एंगल A एंगल P के बराबर दिया गया था ना। तो हम तो गलत जगह पे कर रहे हैं काम, हम शुरू में ही गलत अप्रोच करवा दिए तुम्हें। अरे भाई एंगल M एंगल N के बराबर थोड़ी आया है। अरे भाई एंगल M एंगल N के बराबर तुम कर कहाँ पाए थे। तुम लोग कह रहे हो हाँ सर लगे हुए मेरे साथ तुम लोग गधों। अरे गधों थोड़ा सा दिमाग अपना भी लगाया करो। ये मान लियो का कि हमारे पास है, ये नहीं है। हाँ ये नहीं ना माने हो। अरे भाई शुरू में तुमने एंगल P को एंगल A के बराबर किया था, तो ये वाला साइड और ये वाला ना साइड देखोगे, ये वाला साइड और ये वाला साइड ना देखोगे, और यहाँ वाला साइड और यहाँ वाला साइड ना देखोगे, हो तो गया। क्योंकि एंगल A एंगल P के बराबर आया है, तो उसको बनाने वाला साइड का ना रेशियो बराबर होगा। हम लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं, ये के ये वाला थोड़ी बराबर था। बुझा गया। ज्यादा शीशा लेदड़ हो गया है इसमें, नहीं समझे। चलिए तो हम लोग क्या लिख देंगे, अब हम लिख देंगे कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है हमारा बराबर है। और अभी अभी हमारा आया हुआ रिजल्ट क्या है, इधर से मतलब नहीं है, हम केवल क्या लेंगे जितना हमको जरूरत है। तो AM बाई PN आ गया और AC बाई PR आ गया, दो दो तो कट ही गया है ना। तो AM बाई PN जाके पिक्चर में देखो, और AC बाई PR देखो, और ये एंगल A बराबर एंगल P देखो। AM PN देख लिए, AM PN, AC PR, AC PR, और उन दोनों के ये एक लाइन दो लाइन के बीच का एंगल, ये एक लाइन सॉरी ये एक लाइन और दो लाइन के बीच का एंगल। समझ में आया। बोलो, खत्म करे जल्दी से। हाँ हो गया ये बात। तो जैसे ये हुआ हम क्या लिख देंगे भाई, साइड एंगल, साइड सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी ट्रायंगल नहीं होगा, ये माइक है ना काम संभाल लेगा। सिमिलैरिटी ट्रायंगल कौन सा, AMC सिमिलर टू ट्रायंगल PNR हो गया सिमिलर। बोलो, ये होने के बाद हम लिख सकते हैं ना, दिस इम्प्लाई AM अपॉन, यहां लिख देंगे प्रूव्ड फर्स्ट पार्ट, प्रूव्ड पार्ट 1, प्रूव्ड पार्ट 1। अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो हिंट लिया गया था। अब आ जाओ कि जैसे ही ट्रायंगल AMC सिमिलर हुआ ट्रायंगल PNR के, तो हम क्या लिख सकते हैं, AM अपॉन PN इज इक्वल टू, बोलो MC अपॉन NR और AC अपॉन
AC अपॉन PR। अब जो दूसरा पार्ट प्रूफ करना है उसको देखो, CM है RNA, CM है RNA तो आ रहा है, तो इसको रहने दो अच्छा से, CM और RN बना लो, लिख सकते हैं ना, MC को CM, बोलो NR को RN, तो ये पहला वाला पार्ट दिखाई दे दिया। अब AB और PQ देखना है, क्या देखना है, तो AM को क्या लिख सकते हो, जाके पिक्चर में देखो, AM को क्या लिख सकते हो, AB का आधा लिख सकते हो, और PN को क्या लिख सकते हो, PN को क्या लिख सकते हो, बोलो हाफ ऑफ PQ लिख सकते हो, बोलो हाफ ऑफ कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, वही जो प्रूफ करना है, यही ना प्रूफ करना है, AB बाई PQ बराबर CM बाई RN। या ये भी कह सकते थे कि AM में 2 का गुना कर दीजिए सर, ऊपर नीचे दोनों, तो 2AM क्या हो जाता है AB और 2PN क्या हो जाता है, बात एक ही था, जो तुम्हें समझ में आए, बात समझ में आया, ये दोनों प्रूफ हो गया। अब तीसरा प्रूफ करना है कि ट्रायंगल CMB सिमिलर टू ट्रायंगल RNQ। CMB कौन है, CMB इधर वाला और RNQ इधर वाला, ठीक है। अब इधर देखिए, तो हमें क्या करना था, ये वाला ट्रायंगल को इधर वाले ट्रायंगल के सिमिलर। अब वो कैसे हो जाएगा देखो, वो कैसे हो जाएगा देखो, एंगल B बराबर एंगल क्या है, एंगल B बराबर एंगल Q, ये क्या है गिवन है, क्योंकि पूरा ट्रायंगल के क्या था, सिमिलर था, तो ये एंगल के बराबर है। क्लियर, बोलो। अब जो अभी रिजल्ट आया हुआ है, उस रिजल्ट की मदद से हम ये कह सकते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं यहां से कि AB बाई, अच्छा एक बात बताओ, अभी जो हमारा रिजल्ट आया हुआ क्या आया हुआ है, AB बाई PQ आया है, इसको लिखो, AB बाई PQ इज इक्वल टू क्या आया हुआ है, CM बाई RN। एक बात बताओ, ये वाली जो बात थी वो इसी के भी तो बराबर थी, AC बाई PR के भी तो बराबर थी, प्रूफ हमको केवल इतना ही करना था, लेकिन ये भी तो बराबर होगी, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, AC बाई PR लिख सकते हैं। अब जरा समझो, हमको कंसंट्रेट केवल इस ट्रायंगल में करना है, समझो बात को, केवल इसमें करना है और इसमें करना है, बुझाया, इन दोनों में कंसंट्रेट करना है। तो AB को क्या लिख सकते हैं, AB को क्या लिख सकते हैं, 2BM या MB। PQ को क्या लिख सकते हैं, 2QN, और इधर CM, और उधर से कोई फायदा होगा नहीं ना, अच्छा हो सकता है ना, ये हो सकता है, ये एंगल अब ये एंगल के बराबर हो चुका ना, ये एंगल बराबर हो चुका ना जी, ये ट्रायंगल सिमिलर है तो बराबर हो चुका है, तो ये एंगल भी तो बराबर होगा, बोलो। या फिर ये भी कह सकते हो कि CM को हम क्या लिख सकते हैं, यही कर लो, इसको करने की जरूरत नहीं है, चलो यहाँ पे लिख लो एक लाइन, CM बाई कितना है भाई RN, है ना, वैसे ये भी हो जाएगा, लेकिन अब उतना जाना नहीं चाहते हैं, ये हो गया, 2 से 2 कट जाएगा। अब हम क्या लिख देंगे कि एंगल M बराबर एंगल, देखो एंगल BMC बराबर एंगल RNQ, RNQ नहीं, उधर ना जाएंगे, RN, हाँ सही बात तो है, RNQ होगा। कैसे हुआ, तो C फिगर देखिए, इसको 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो, और C फिगर में लिख दो एंगल 1 बराबर एंगल 2 यूजिंग लीनियर पेयर। हम समझा देते हैं तुमको हम क्या कहना चाहते हैं। ये छोटा वाला ट्रायंगल के सिमिलर हुआ था प्रूफ, जिसकी वजह से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो गया। इसीलिए एक लाइन बनाइए, तो लाइन पे टोटल 180 डिग्री बनता है, तो अगर ये वाला 1 और ये वाला 2 बराबर हो गया, तो फिर ये वाला अपने आप बराबर हुआ कि नहीं, 180 में से सेम घटेगा ना, तो जब सेम ही घटेगा, 1 भी सेम ही घटेगा, 2 भी, जब 1 और 2 बराबर है तो बराबर आ जाएगा। तो ये एंगल बराबर हो गया,
और साथ में अभी अभी जो आया है बी एम, देखो ये वाला साइड और ये वाला साइड, बी एम और सी एम, देख रहे हो। और क्यू एन, क्यू एन कहाँ है, इधर, क्यू एन यहाँ है ना, और एन आर, यहाँ देखो एन आर है ना, तो साइड एंगल साइड लग गया। वैसे बिना इसके भी प्रूफ किया जा सकता था जैसे इसको किए, तो हो गया प्रूफ। तो पेयर क्या हो गया प्रूफ, बोलो, ट्रेंगल ए, क्या प्रूफ करना था, सी एम बी ना, तो ट्रेंगल सी एम बी इज सिमिलर टू ट्रेंगल आर एन क्यू। कहने का ये मतलब है कि जब तक तुम खुद से नहीं लगोगे तब तक समझ में नहीं आएगा, खुद से लगना पड़ता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत, समझ में आ गया बात। चलिए तो आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं। एग्जाम्पल 8 तक ही था, अब हमारा समझ लो एग्जाम्पल 8 तक ही था, थ्योरम एग्जाम्पल खत्म हो गया, अब एक्सरसाइज बचा हुआ है। तो कल के क्लास में हम एक्सरसाइज 6.3 पूरा कंप्लीट कर देंगे, ठीक है ना। उसके बाद फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बारी रहेगा, तो उसको अभी हम लोग लॉक करके रखेंगे, और उसको जो अब है कैमरा आ जाएगा, है ना, तो शुभ आगमन करेंगे, क्योंकि बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं। 12 तारीख को ले लेंगे, चलते हैं तुम्हारे साथ 10 तारीख को। कब क्लास नहीं करोगे, ठीक है, बताना हमें। धन्यवाद भाई, जय हिंद। वीडियो पे नए आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करके जाना, और लाइक शेयर करना मत भूलना, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हारा क्लास 10th का एग्ज़ाम है। ज़िंदगी में एक ही बार देना है, दोबारा तो देने का मन नहीं होगा तुम्हारा, है ना। अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो तुम्हारा लाइट बंद करता है, तो आप बात समझ ही गए। तो इसीलिए सब्सक्राइब करके रखिएगा, शेयर जरूर करिएगा, पसंद है तो लाइक भी करिएगा। धन्यवाद मेरे भाई, जय हिंद, जय भारत।